राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपने करेंगे राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 जो वर्तमान में अभी है। 2025 की अभी वर्तमान में ये पढ़ेंगे, ये नवीनतम रिपोर्ट है। तो क्योंकि एक प्रश्न पूछ लिया गया था ऐसा उल्ट पटांग सा ही कुछ, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ ये चीज़ें इतनी डीपली से लिखा है, वरना इस चीज़ें तो कोई नहीं तो करवाता है यूट्यूब पे, ना ही मैंने कभी पढ़ाया है। क्योंकि एक 10 साल के गैप में एक प्रश्न पूछा गया था भाई, ये 10 साल के गैप में वृद्धि की सेम रही, इस हिसाब से कोई प्रश्न था। तो ऐसा प्रश्न अब दे देते हैं तो कोई भरोसा नहीं कैसे प्रश्न दे दी जाता है। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं, ये मानसून के संदर्भ में रिपोर्ट है। जो बात करें कि राजस्थान में तो ना 8 जुलाई का समय होता है, 8 जुलाई के आसपास का होता है जो राजस्थान मानसून कवर कर जाता है। इस बार है ना कब 29 जून तक पूरे राज्य को कवर कर लिया था, यानी कि 9 दिन पहले ही कवर कर लिया था। तो ये पढ़ते हैं कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 24 मई को केरल में और राजस्थान में कब 18 जून को राजस्थान में अपनी निर्धारित समय तिथि पर पहुंचा था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पढ़ाया था ना मैंने, ये मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो उसमें 24 मई को तो केरल में, 18 जून को राजस्थान में अपनी निर्धारित समय सामान्य तिथि पर पहुंचा। इसके बाद में जो मानसून ने देखो 8 जुलाई की सामान्य तिथि की बजाय आना तो कब था, 8 जुलाई को आना था, बट 8 जुलाई की सामान्य तिथि के बजाय कब है 29 जून को ही आ गया, यानी कि 9 दिन पहले ही आ गया। 9 दिन पहले ही पूरे राज्य को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। और सामान्य तिथि से लगभग देखो 8 जुलाई की जगह है, सामान्य तिथि से लगभग 9 दिन पहले ही। तो ये तो आने की स्थिति है, और जो मानसून का वापस लौटने की स्थिति ये भी पढ़ेंगे। तो देखो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि केरल में 24 मई को और 18 जून को राजस्थान में अपनी सामान्य तिथि पर पहुंचा। और मानसून आना कब था, 8 जुलाई को आना था, क्योंकि राजस्थान में 8 जुलाई के समय होता है, अभी 8 जुलाई के आसपास का समय होता है जब पूरा जो राजस्थान है वो मानसून के कवर में आ जाता है। लेकिन अब की बार 9 दिन पहले निपटा लिया गया था 29 जून को, ठीक है ना। फिर देखो संचयी रूप से जून 2025 के महीने में कितनी 128 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जून 2025 के महीने में कितनी 128 मिमी वर्षा दर्ज की गई। फिर बात करें देखो 1901 से लेकर के 2025 की अवधि के दौरान, 1901 को लेके 2025 की अवधि के दौरान जून के इतिहास में ये दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी भई ये। और इससे पहले जून में सर्वाधिक 156.9 मिमी वर्षा 2023 में हुई थी। अब बात कर देखिए, देखो टोटल 33 जिले हैं, इस 33 जिलों में अपने पढ़ेंगे। देखो 33 जिलों में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे जो सर्वाधिक है वो 4-5 जिले आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे मैंने सारे 33 जिले तो 33 जिले लिखे हैं, बस आपको ये सारे कुछ नहीं पढ़ने, सामान्य वर्षा मिमी में नहीं पढ़नी है, सामान्य विचलन, आपको बस यही पढ़ना है कि वास्तविक वर्षा मिमी में जो 5 जिले आप सर्वाधिक वाले याद कर लेना, बाकी एक बार सारे देख लेना किससे किससे। फिर लास्ट में देखो आप एक तो ये याद कर लेना कि 5 जिले ऊपर के, फिर न्यूनतम के आप 5 जिले याद कर लेना, न्यूनतम के 5 जिले याद कर लेना कि न्यूनतम कौन से में, टॉप वाले ये 5 जिले न्यूनतम के ये कर लेना, यहाँ पर वर्षा जो न्यूनतम वाले। फिर आप इसमें कैसे याद कर सकते हो कि यहाँ 13 जो जिले है ना, 13 जिले, इनमें जो वार्षिक वर्षा है ना mm में, वो देखो 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर वाले आपको पूछ ले तो 13 जिले याद रख लोगे, ये 13 जिले हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वार्षिक वर्षा mm में कितने जिले हैं जो 1000 से ऊपर के हैं, तो 13 जिले हैं। फिर देखो बाद में बात करते हैं, यानी कि 1000 से नीचे वाले जिले आ जाते हैं जो कि 14 से लेकर के यहाँ 33 जिले तक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये लो। और न्यूनतम वर्षा वाले टॉप 5 जिले वैसे याद कर लेना, और सर्वाधिक वाले ऊपर, इस हिसाब से थोड़ा सा आप याद कर लेना, सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो कुल 33 जिलों में सीजन के दौरान 20 जिलों में तो अत्यधिक वर्षा की गई, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा की गई है जो कि +60 या अधिक का विचलन है। 20 जिलों में तो अत्यधिक वर्षा है, और 12 जिलों में अधिक वर्षा। अब समझ रहे हो अत्यधिक में और अधिक में, समझ रहे हो, यहाँ मतलब अधिक से भी ज्यादा अत्यधिक की बात हो रही है, वो तो 20 जिलों में बहुत ज्यादा, ठीक है ना, +60% या अधिक का विचलन था इन 20 जिलों में। फिर 12 जिलों में अधिक वर्षा जो कि +20% से +59% का विचलन, और एक जिले में सामान्य वर्षा जो कि -19 से +19 का विचलन प्राप्त हुई। तो एक बार फिर से देखो
कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 24 मई को केरल में और राजस्थान में 18 जून को निर्धारित सामान्य तिथि पर पहुंचा था भाई। और इसके बाद में मानसून है ना वो आना तो देखो 8 जुलाई को तो सामान्य जो तिथि है इस, लेकिन 8 जुलाई की बजाय 9 दिन पहले ही आ गया 29 जून को, ठीक है। और संचयी रूप से जून 2025 के महीने में 128 मिमी वर्षा दर्ज की गई भाई। और बात करें 1901 से 2025 की अवधि के दौरान जून के इतिहास में यह दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी। अब बात करते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है कि जिलेवार सर्वाधिक वर्षा 12 में, जिलेवार सर्वाधिक वर्षा किसमें, आपको 5 तो सर्वाधिक वाले वैसे पढ़ लेना, ठीक है ना, 5 नहीं तो 2-3 टॉप है वो तो आपको देखना है, सबसे पहला तो देखना है सर्वाधिक वाला तो देखना ही देखना है। जिलेवार में सर्वाधिक वर्षा 12 में कितनी 1593.3 मिमी, ये तो जरूर रट लेना, ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला, जो कि सामान्य से 92% अधिक दर्ज की गई। वैसे तो देखो में बात करें तो 1593.3 वो तो सर्वाधिक 12 में, लेकिन परसेंट में बात करें तो सामान्य से 92% अधिक इसमें। लेकिन जो सवाई माधोपुर है ना, इसके बाद में 12 के बाद में आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में में तो 1333.1 मिमी, लेकिन सामान्य से 102% अधिक, यहाँ इससे परसेंट यहाँ पर अधिक हो रहा है ना, 102% अधिक सवाई माधोपुर में, लेकिन में यहाँ सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 12 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों आप रट लो कि सर्वाधिक वर्षा 12 में 1593 और उसके बाद में सवाई माधोपुर में 1333.1 फिर देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यहाँ मानसून के वापस लौटने का आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो आया कब था, वो यहाँ पर पढ़ा आपनों ने कब आया, ठीक है ना, आने की स्थिति है। अब जाने की स्थिति की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 14 सितंबर 2025 को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस विदा हो गया, सामान्य तिथि से लगभग 3 दिन पहले, ठीक है। और इसके बाद मानसून है वो 30 सितंबर को सामान्य तिथि की बजाय कब 26 सितंबर तक पूरे राज्य से विदा हो गया था, सामान्य तिथि से लगभग कितने 4 दिन पहले ही हो गया था, ये डेट ध्यान रख लेना। अब ये लो भाई एक बार पढ़ लो, ये वर्तमान में जो है स्थिति वर्षा सांख्यिकी 1/6/2025 से 30/9/2025 तक, इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर वास्तविक वर्षा है जो में मिमी में, ये आपको 12 सवाई माधोपुर बूंदी कोटा दौसा 5 तो चाहे आप इसे याद कर लेना, पर 1 और 2 12 सवाई माधोपुर 2 तो ध्यान रखने सर्वाधिक के 2 इधर ध्यान रख लेना और न्यूनतम के 2 इधर ध्यान रख लेना, टॉप पे 5 वैसे चाहे पढ़ लेना आप, ठीक है ना, अब कोई भरोसा नहीं इस चीज का। और एक चीज ऐसे ध्यान रखना 13 जिले हैं जो कि 1000 से ऊपर वाले वार्षिक वर्षा, इससे याद रख लेना, ठीक है ना, 2 तरीके से याद रख लेना आप, 3 तरीके से। तो 12 में 1593 रट लो, 12 में कितनी जो वास्तविक वर्षा कितनी है 1593.5। सवाई माधोपुर में देखो 15 से कितनी आ गई 2 कम, यानी कि 1333.1, 1333 ऐसे याद रख लो, 1 के बाद में 3 3 1 है, फिर 0.1 वापस आ गया है। बूंदी में 1251.6, कोटा में 1242.5, दौसा में 1240.8, प्रतापगढ़ में 1220.6, टोंक में 1149 है भाई ये 0.8, और धौलपुर में 1133.5, झालावाड़ में 1121.5, बांसवाड़ा में 1117.5, करौली में 1083.5, सिरोही में 1075 और भीलवाड़ा में 1013.2, यानी कि ये 13 जिले हो गए जो कि 1000 से कम वाले हैं। तो 12 में और सवाई माधोपुर में तो रट लो, फिर से बता रही हूँ 12 1593, ये लो फिर से अच्छे से देख लो 1293.5 सवाई माधोपुर में 1333.1, ठीक है। उसके बाद में देखो जो कि 1000 से कम वाले जिले आते हैं, चित्तौड़गढ़ में 929.4, जयपुर में 918.5, उदयपुर में 890 और डूंगरपुर में कितनी है 878.4। फिर अजमेर में देख लो, राजसमंद में, पाली में, सीकर में, भरतपुर में, मैंने लिखे सारे, बट ये 33 जिलों की रिपोर्ट है जिसमें आपको न्यूनतम के ध्यान रखने हैं। न्यूनतम में इधर से देखो जैसलमेर में सबसे कम है 223.5, ठीक है। फिर बीकानेर की है इससे थोड़ी ऊपर 383.9, फिर बाड़मेर की है 379.5,
ठीक है ना। जो कि बाड़मेर और बीकानेर की सेम सेम है, बट पॉइंट में यानी कि ये बाड़मेर की 389.5 आ गई, बीकानेर की 383.9 है, या 89 बोल दिया होगा, सॉरी मैंने 383 है भैया, सॉरी 383.9 है, ये 389.5 है। श्री गंगानगर की 454.54 है, ये 454.2, और जोधपुर की 501.3, यानी कि टॉप के कितने, ये चाहे 4 या 5 जिले टॉप के ध्यान रख लो आप न्यूनतम वर्षा वाले। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3 तो बड़े बड़े जिले, जैसलमेर से बड़ो यहाँ ध्यान रख लो, बीकानेर, बाड़मेर 3 जिलों को, फिर यहाँ रखो नॉर्थ वालों श्री गंगानगर याद रख लो, फिर जोधपुर, इससे याद रह जाएगा। सीधे जिले तो याद रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा जैसलमेर का देख लो 223.5 और बीकानेर का 383.9, फिर 89 आ जाएगा बाड़मेर का, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और सर्वाधिक वाला 12 सवाई माधोपुर, एक बार फिर से इनको देख लो, ये लो भाई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने इनका इधर लिखा नहीं, इनको जरूरी नहीं है इसलिए मैंने कोई लिखा नहीं, इनका वैसे लिख दिया लास्ट वालों का, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये आने की स्थिति है, 9 दिन पहले ही आ गई थी। आना कब था? 8 जुलाई को राजस्थान में, और लेकिन 29 जून तक पूरे राज्य को कवर कर लिया, ठीक है। और जाने की स्थिति देख लो भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून 14 सितंबर 2025 को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस विदा हो गया सामान्य तिथि से, यानी कि 3 दिन पहले। और इसके बाद में मानसून है वो 30 सितंबर की सामान्य तिथि के बजाय 26 सितंबर तक पूरे राज्य से विदा हो गया, यानी कि लगभग 4 दिन पहले। इसके बाद में अपने करेंगे जनसंख्या वाला टॉपिक, बता देना जनसंख्या वाला कर लें क्या, ठीक है ना। तो अगर पर्यटन पहले करना है तो पर्यटन का बता देना, वो कर लेंगे, ठीक है।